हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू फोर्थ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी संरक्षक होती है। क्या होती है? संरक्षक, मतलब उसकी रक्षा करती है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का किसी ने हनन किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है ना। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो भाग 3 में है, ठीक है ना। उन्हीं में से, और कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है ना। तो 12 से 35 तक है। उसी में आर्टिकल जो 32 है वो हमें देता है 5 प्रकार की रिट, जिनके नाम इस प्रकार है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्टेरोरी और कोवरेंटो। ये 5 प्रकार की रिट हैं जो हमें अलग अलग माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या देती है? परमिशन देती है। इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम इस लेक्चर में जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक करते हुए कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 81वें संविधान संशोधन? राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हुआ क्या, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान जिसे हम बोलते हैं, उसमें कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। मगर एक कमेटी थी जिसका नाम था सोर्सिंग कमेटी। इसकी सिफारिश पर 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने सिफारिश करी और जोड़े गए, ठीक है ना। तो संविधान के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, और संविधान के अंदर हमने बदलाव मतलब संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में हमने क्या जोड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े और आर्टिकल 51A में रखा गया, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए, ठीक है, जो आर्टिकल 51A में आते हैं और भाग 4A में आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी है? तो सोर्सिंग कमेटी ने सिफारिश करी है इसकी 1976 में। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हमें लगा कि एक मौलिक कर्तव्य और होना चाहिए, जिसको हमने 11वां जोड़ा मौलिक कर्तव्य। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? ये कहता है कि अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इसमें है 86, इसमें 11वें कर्तव्य में है। और 86वें संविधान संशोधन में हमने ये नहीं जोड़ा, हमने अपने मौलिक अधिकार में 21A आर्टिकल भी जोड़ा, ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमने क्या जोड़ा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A डाला, ठीक है ना। इसमें हमने क्या लिखा? इसमें हमने ये लिखा कि राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति का क्या है? शिक्षा का अधिकार है। मतलब 6 से, हर व्यक्ति का नहीं, 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। राज्य उनसे उनकी शिक्षा नहीं छीन सकता, मतलब उन्हें शिक्षा दिलाएगा। सरकार ऐसे प्रावधान करेगी कि उन्हें क्या मिले, ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले। तो आर्टिकल 21A डाला हमने, ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 21A से कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 21A आर्टिकल संसद में कब पारित हुआ? रेलवे में क्वेश्चन आया था अगस्त 2009 में, ठीक है ना। और कब लागू हुआ? ये 2010 में, ठीक है। 86वां, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि राइट टू एजुकेशन का संशोधन कब हुआ? 2002 में। कब संसद में पारित हुआ? 2009 में। और लागू कब हुआ? 2010 में। क्वेश्चन घुमा के आता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे आएगा कि जब राइट टू एजुकेशन भारत में लागू हुआ तो भारत का नंबर वर्ल्ड में कौन सा था? तो हम 135वां देश बने जो हमने राइट टू एजुकेशन को क्या किया? लागू किया, अपने देश में लेके आए इस कंसेप्ट को। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड था, ठीक है। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड से। देखते हैं
देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची। हम सब जानते हैं हमारी 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हर इन सूचियों में काम बटे गए हैं, केंद्र के काम, राज्य के काम और कुछ काम दोनों मिलकर करते हैं, उन्हें बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या लिया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। हम सब जानते हैं संसद के अंदर संयुक्त बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का चेयरमैन होता है, वो उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है संयुक्त बैठक का। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। ये किसमें, भाग 4 में। ठीक है ना, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में, भाग 4 में। ठीक है, 36 से 51, 36 से आर्टिकल 51 आर्टिकल तक हम डीपीएसपी की बात करते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है ना, फिर हमने आयरलैंड से क्या लिया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। फिर लिया हमने राष्ट्रपति का चुनाव विधि, यही क्वेश्चन यहाँ पे आया था। अमेरिका से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक समीक्षा ली है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ली है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ से लिया है। एक क्वेश्चन और, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्य के क्षेत्र को बदलने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमें ये परमिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमीशन की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे? धारा आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? तो राइट आंसर है इसका शाह आयोग। समझते हैं शाह आयोग के बारे में। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की एक कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश करी सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको करी, संघ सरकार को। ठीक है, कि पंजाब और हरियाणा राज्य की सीमा में क्या हो, विभाजन हो। ठीक है ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई विभाजन करने के लिए। न्यायमूर्ति जे.सी. शाह इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। कौन थे अध्यक्ष इसके, चेयरमैन थे जे.सी. शाह। ठीक है, इसी को बोला गया शाह आयोग। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।